हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज का आपका टॉपिक है 1857 की महान क्रांति। 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसके बारे में बात करेंगे। इसे पढ़ने के पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए बेटा, चल क्या रहा है, क्या किस कोर्स में आप लोग बैठे हैं तो उसका ध्यान दीजिए। देखिए, एक कोर्स चल रहा है MPSI लक्ष्य 2020, ठीक है। 45 डे का ये आपका सेगमेंट है। 45 डे का क्लास है आपका ये, जिसमें मैं लगातार आपके सामने आता हूँ 3:30 पर दोपहर में, ठीक है। 3:30 बजे अपना टाइम है। इसके अलावा 7 बजे मॉर्निंग में रूप सर पढ़ाते हैं आपको हिंदी। MPG के पढ़ाते हैं योगेंद्र सर आपको 9:30 बजे। श्याम सर पढ़ाते हैं आपको 1 बजे दोपहर में इंग्लिश। 3:30 बजे दोपहर में मैं आता हूँ। 5 बजे आपको पढ़ाते हैं शोएब अहमद सर, और 7 बजे आपको पढ़ाते हैं तरुण शर्मा सर, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग समझना मेरी बात, उसी कोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो कोर्स चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं। देखो, इसमें मैं आपको GS पढ़ा रहा हूँ, GK पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के अंदर GS वाले पार्ट में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके, तो अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्विक कोर्स है, थोड़ा सा जल्दी कोर्स है। इसके अंदर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक, जैन, बौद्ध, महाजनपद, ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सब पढ़ा दिए मैंने। महाजनपद, मौर्य, गुप्त, सल्तनत काल, मुगल, मुगल मुगल के बाद में कंपनी का आगमन, और कंपनी के आगमन के बाद में किसान विद्रोह। इतना मैंने पढ़ा दिया बेटा। इतने वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं, और ये सारे आपको एक ही जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे लाइन टू लाइन है। आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, तो 1857 की महान क्रांति, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, आप याद करो मैंने क्या बताया था। कंपनी का आगमन, इसके तहत हमने क्या देखा था बेटा, किस प्रकार से अलग अलग कंपनियां लाइन से भारत पर आई। जैसे पहले पुर्तगाल आए थे, याद करो, पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी, ठीक है। ये सब एक एक करके लाइन टू लाइन आए थे, याद करो। तो इसी लाइन टू लाइन के अंदर हमने नोटिस किया कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, भारत पर अधिकार करना शुरू किया, और ज़्यादा राइट किसके हो गए, अंग्रेजों के हो गए। फिर इन्होंने एक कंपनी भी खोली जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो आप सभी को याद होगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्या हुआ बेटा। 1757 में एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। इसके बाद में 1760 में एक युद्ध हुआ है वांडीवास का युद्ध, और 1764 में युद्ध हुआ है बक्सर का युद्ध। तो देखो बेटा, ये सारे युद्ध में आपको एक बार फिर से पढ़ाने वाला हूं। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इसके लिए अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो, वांडीवास का युद्ध हुआ था वो, और बक्सर का युद्ध, इन 3 युद्ध के कारण क्या हुआ, अंग्रेजों की शक्ति है वो भारत में बढ़ गई है। अंग्रेजों के जो राइट्स है वो ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा पावरफुल हो गए अंग्रेज, और इसी के कारण इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए कि इसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है, ठीक। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और यहाँ से लगातार अंग्रेज भारत पे शासन करते जाते हैं। इसी शासन क्रम में अंग्रेज अलग अलग समय पे कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे समय समय पे कुछ एक्टिविटी कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरीके से कोई रूल आया नया, कोई रूल आया है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आपकी कोई नया नियम आया है, ठीक है। तो समय समय पे नियमों को क्या कर दिया है, अप्लाई करते गए वो भारत के ऊपर। अब क्या होगा, भारत भारत की सरकार भी धीरे धीरे, या भारत की जो जनता है वो भी धीरे धीरे इन रूल्स को पहले तो एक्सेप्ट करेगी, पर बाद में एक समय ऐसा आएगा जब पानी सर के ऊपर चला जाएगा। पानी सर के ऊपर क्यों, क्योंकि अंग्रेजों की कुछ नीतियां भारतीय लोगों को समझ में नहीं आएगी, और उसी के कारण क्या होगा, 1857 का विद्रोह होगा।
चलो, तो 1857 के विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है विद्रोह। 3:30 बजे होती है अपनी क्लास डेली, ध्यान देना। चलो देखो, भारत की आज़ादी के इतिहास में 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति ने अनेक कारण थे, इस क्रांति के कारण क्या, अनेक कारण है। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो मैक्सिमम लोग आपसे कहेंगे कि इस विद्रोह का या इस क्रांति का मेन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि हुई थी ये क्रांति चर्बी वाले कारतूसों के कारण। लेकिन अगर आप जब इस क्रांति को और डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि केवल चर्बी वाले कारतूस अकेले जिम्मेदार नहीं थे इस क्रांति के लिए। और भी चीज़ें जो इस क्रांति को, ठीक है, बढ़ावा देती है, जैसे सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। हम तीनों चारों पढ़ेंगे, एक एक करके सारे कारण देखेंगे। एक बार फिर से देखो, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। ठीक, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, कुछ लोगों का कहना है कि चर्बी वाले कारतूस या फिर ऐसा जो आपका बुलेट था जिसको, या ऐसी बंदूक की गोली थी जिसको पहले फिट करने के पहले क्या करना पड़ता था, दांत से तोड़ना पड़ता था। आप समझना मेरी बात को, वो सीधे फिट नहीं होती थी बेटा, ऐसे निकालना पड़ती थी, मुंह से तोड़ना पड़ती थी, पुट करना पड़ती थी, उसके बाद चलाई जाती थी। तो ये चर्बी वाले जो कारतूस थे, ये नए गोलियां आई थी और इस नई गोलियों के कारण क्या हुआ, तो इन नई गोलियों के कारण इसका काफ़ी विरोध हुआ और इसके कारण 1857 की क्रांति हुई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन जब आप इसको डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सामाजिक कारण अलग थे, राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे और धार्मिक कारण भी थे। चलो तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। देखो, इसके अलावा अब इन चार कारणों के अलावा डलहौजी जो था, जो गवर्नर जनरल, कौन था ये, गवर्नर जनरल। तो डलहौजी जो गवर्नर जनरल है, उसने तंजौर कर्नाटक के नवाबों को राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। मतलब क्या किया उसने, तो ध्यान से देखो, ये राजनीतिक कारणों में से एक है। ये देखो, राजनीतिक कारण देखो क्या है, डलहौजी ने क्या किया, तंजौर कर्नाटक के नवाबों को, एक तो उनकी उपाधि छीन ली नवाब की। डलहौजी ने मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह के साथ क्या किया, उसको अपमानित करने के लिए सिक्कों के ऊपर नाम गुदवाने की जो परंपरा है वो क्या कर दी, समाप्त कर दी। मतलब सिक्कों के ऊपर अब क्या होगा, नाम गुदवाया जाएगा, जो मुगल बादशाह का वो नहीं गुदाया जाएगा। बादशाह, मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह कौन है यहाँ पर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, सेकंड। कोई पूछे आपसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, तो बहादुर शाह जफर को एक तो सिक्के गुदवाना बंद करवा दिया उनके नाम पे, और उनको लाल किला छोड़कर कहां भेज दिया, कुतुब मीनार। ठीक है, अब अगर वेलेजली की बात करें तो देखो, वेलेजली की सहायक संधि जो थी उसका भी एक कारण था। तो ये है आपके राजनीतिक कारणों में से एक। डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति के द्वारा जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया। भूतपूर्व पेंशन क्या ले ली, जब्त कर ली। देखो, कुल मिलाकर क्या हुआ है कि अंग्रेजों ने 1857 के पहले जब राज किया तो उस समय तक उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के लोकल राजा थे, भारत के लोकल राजा रजवाड़े जो थे, उनके साथ में बहुत ही शांति का व्यवहार रखा। उससे क्या हुआ, जब शांति का व्यवहार रखा तो हमारे राजा महाराजाओं को फर्क नहीं पड़ा कि अंग्रेज, देखो अंग्रेज आए, समझो बात को, ये अंग्रेज आ गए, मान लो एक सेकेंड, ये आपके अंग्रेज है। ठीक, अब अंग्रेजों का जो बोझ है, टैक्स का बोझ है, अंग्रेजों का जो राज है उसका बोझ किस पे पड़ रहा था, आम जनता पे। क्यों, क्योंकि आम जनता पहले केवल राजा को टैक्स देती थी, अब क्या हो गया, राजा के पास अंग्रेजी भी आ गए, टैक्स डबल देना पड़ रहा है, पर राजा को राजा का टैक्स मिल रहा है, ठीक, और अंग्रेजों को अंग्रेजों का मिल रहा है। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं के टैक्स को रोक के अपनी तरफ शिफ्ट किया। तो इस कारण से सबसे ज़्यादा समस्या किसको हुई, ज़्यादा रजवाड़ाओं को।
तो 1857 की क्रांति को लेकर कई विद्वानों का यह कहना है कि यह क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह ना होकर नीतिगत विद्रोह, नीतिगत मतलब प्राइवेट या खुद का पर्सनल विद्रोह ज्यादा था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जयपुर के राजा, संबलपुर के राजा, झांसी की रानी, नागपुर, ये सभी ने क्या किया, अपने अपने साम्राज्य की स्थापना करी। कुछ विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि मान लो 1857 की क्रांति सक्सेसफुल हो जाती, मान लो, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम अंग्रेजों को 1857 में भगा देते तो देश किसका होता? क्योंकि उस समय तो देश के बहुत सारे टुकड़े थे और अलग अलग बहुत सारे राजा देश पे राज करते थे। तो ये क्वेश्चन है जो हमेशा मन में आता है कि अगर 1857 की क्रांति सक्सेसफुल होती तो देश की कंडीशन क्या होती। जो भारत देश जो अभी हम देखते हैं, जिसके साथ हमारी इतनी भावनाएं जुड़ी हुई है, क्या हमें वैसा देश मिलता? ये भी एक बात है। हो सकता है कि इससे भी मजबूत देश हम बना लेते, हो सकता है इससे भी कमजोर देश हो जाता, वो एक बात की बात है। लेकिन एक प्रश्न है जो उठता है और मैंने आपसे पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो उसने क्या किया, अवध के नवाब को भी गद्दी से हटा दिया और भूतपूर्व पेशवा जो थे, जो कौन है आपके नाना साहब, नाना साहब पेशवा थे, तो नाना साहब की पेंशन को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब इन सब बातों से नाराज होकर इन सब लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, 1857 की क्रांति। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिस ऐप पर मैं पढ़ाता हूँ वो है आपका अनअकैडमी। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो बेटा डाउनलोड करो। कहाँ से डाउनलोड होगा, प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी डालिए, डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप उसमें पुट करो MPPSC/व्यापम। ठीक है, ये अपनी एग्जाम की फील्ड है, ये अपनी वाली फील्ड है, MPPSC व्यापम। इसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने MPPSC व्यापम के बहुत सारे लेक्चर खुल जाएंगे। वहां पे आप मुझे सर्च करिए, भूपेश पालीवाल, आप मुझे सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक, जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपको मेरे लेक्चर्स वगैरह जो भी होंगे, स्पेशल क्लासेस, उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। स्टडी आप घर से कर सकते हो ऐप के द्वारा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके। ठीक, अगर आप प्लस लेते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास में जो पेड कोर्स है, तो वो 70 रुपीज़ पर डे पड़ता है। लेकिन अगर आप केवल डाउनलोड करते हो और केवल फॉलो करते हो तो फ्री वाली क्लासेस तो आप देख भी सकते हो बेटा। और ये क्लास कितनी बजे होती है, 12 बजे, दिन में डेली 12 बजे क्लास आपकी होती है। इसको मिस नहीं करना है, ठीक, इसको मिस नहीं करना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके साथ साथ कंपनी ने भू राजस्व व्यवस्था में अधिकांश किसानों को निर्धन बना दिया, क्योंकि बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों द्वारा लगभग 2000 जागीरों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जो इनाम कमीशन था, इसके तहत क्या किया गया था कि ऐसा कहा गया था कि जो किसान है, आप एक काम करो, सीधे टैक्स किसान से लो, बीच में जमींदार का रोल ही समाप्त कर दो। ठीक है, तो जमींदारों का रोल ही समाप्त कर दिया था, सीधे किसानों से टैक्स लेने लग गए थे। तो ये एक प्रथा थी, इनाम कमीशन। अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इसके कारण भी किसानों को बहुत अधिक क्या हुआ, शोषण हुआ। जैसे कल, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो बेटा, तो कल हमने देखा था खेड़ा सत्याग्रह, नील की खेती, कल देखा था हमने चंपारण। तो आपको समझ में आया होगा कि सब किस प्रकार से किसानों का शोषण किया जाता था या किया जाता है। ठीक, तो ये है इसके बारे में खास। अब आगे देखो क्या है इसमें, देखो इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और क्या है, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सुविधाएं प्रदान की गई। जैसे 1956 में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को क्या कर दिया, ध्यान से, जो लोग 1956 में ईसाई धर्म को स्वीकार करते थे वो अपने पैतृक संपत्ति के हकदार माने जाते थे। मतलब अपने पुश्तैनी जमीन जो है वो उन्हीं को मिलेगी जो क्या करेंगे, ईसाई धर्म को अपनाएंगे। ये एक सबसे बड़ा एक बुराई थी जिसका विद्रोह हुआ। उन लोगों को ही नौकरी में आगे बढ़ाया जाता था जो ईसाई धर्म लेते थे। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा उन्हीं को दी जाती थी जिसका ईसाई धर्म होता था। देखो, विद्रोह का कारण बता रहा हूँ मैं, ईसाई धर्म की बुराई नहीं बता रहा हूँ। अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान देना बेटा। तो ये एक धार्मिक कारण है विद्रोह का। आगे,
तो इन कारणों से अलावा कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण क्या था वो देखो, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उनके आर्थिक ढांचे की पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों की ब्रिटिश भूभाग और भू राजस्व की नीतियां बड़ी संख्या में किसानों और जमींदारों को अपने अधिकार से अलग कर दिया। तो ये एक रीजन था जिसके कारण क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब हम देखेंगे आगे, देखो इन कारणों के अतिरिक्त भी 1857 के विद्रोह का एक अन्य कारण था, और कारण क्या है वो देखो, सैनिक के कारण, सैनिकों का विद्रोह। क्या है सैनिकों का विद्रोह, देखो अधिकतर सैनिक जो थे वो कनिष्ठ थे, ब्राह्मण थे, और जिन्हें सेना में पदोन्नति नहीं दिया जाता था, आगे नहीं बढ़ाया जाता था, जिसका विद्रोह का कारण बना। चर्बी लगे कारतूसों ने एक तत्कालीन कारण माना जाता है। अब चर्बी वाले कारतूस का कारण क्या है वो भी देख लो। देखो सुनो मेरी बात, देखो विभिन्न कारणों के अलावा जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने ऐसे दो कार्य किए जिसके कारण क्या हो गया, आग में घी का काम कर दिया। क्या है पहला कारण, देखो सेना का नया रंग रूट बना जिसके तहत सभी को एक एक बार विदेशी सेवा या ब्रिटिश राज्यों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया, जो धर्म के विरुद्ध था। देखो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि समुद्र के द्वारा ट्रेवल नहीं करेंगे या समुद्र के ऊपर सफर नहीं करेंगे, पहले बहुत चलता था ये। तो इसी के हिसाब से जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें समुद्र पार करना अलाउड नहीं है, ऐसा कहा गया धर्म में। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते थे, जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी कि एक ना एक बार आपको समुद्र पार करके ब्रिटिश सत्ताओं के जो क्षेत्र है वहां पर सेवा देनी है, इसके विरोध हुआ। दूसरा, एक ऐसा कारतूस आया, एक नई ऐसी बंदूक की गोली आई जिसको प्रयोग करने के पहले क्या करना पड़ता था, उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, फिर बंदूक में फिट करना पड़ता था। और जो उसके ऊपर जिसको तोड़ना पड़ता था उसमें लगी हुई थी चर्बी, और वो चर्बी लगी रहती थी गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी। इस कारण से चर्बी लगे हुए कारतूस जो थे उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। इस कारण से ठीक है इसका विद्रोह हुआ, और ये 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। प्लीज सभी लोग इधर ध्यान दें। देखो सामाजिक कारण हमने देखे, आर्थिक कारण हमने देखे, किसानों को दबा दिया। राजनीतिक कारण हमने देखे, अलग अलग राजाओं को किस प्रकार से परेशान किया, और धार्मिक कारण भी हमने देखे। इन सब कारणों के बाद ही क्या हुआ, एक जलजला सा उठ गया, सब लोग मिलकर विद्रोह करने लगे अंग्रेजों का, और सबने मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत पूरे देश का राजा किसे नियुक्त किया गया, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को क्या बनाया, राजा बनाया, और उनको कहा कि आपके नेतृत्व में, मतलब आपको हेड मान के युद्ध किया जाए, और बाकी सारे लोग इनके साथ में क्या होगा, ज्वाइन हो गए। लेकिन कुछ कमियां थी जिसके कारण ठीक है ये सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी हम सब देखेंगे, युद्ध के परिणाम भी देखेंगे और कमियां भी देखेंगे, पर अभी के लिए बस इतना समझो कि कुछ कमियां थी जिसके कारण युद्ध सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन हाँ युद्ध तो हुआ, सबने मिलके कुछ डिसाइड किया था कि किसी दिन हम युद्ध करेंगे, बट जो चर्बी वाले कारतूस थे उसने क्रांति को पूर्व में ही करवा दिया। मतलब जो डेट सोची थी कि किसी दिन हम लड़ाई करेंगे उसके पहले ही लड़ाई शुरू हो गई। जो मेरठ की छावनी थी, मेरठ छावनी जो थी वहाँ पे मंगल पांडे नामक सैनिक ने विद्रोह कर दिया और उनको तोप से उड़ा दिया। तो तब से क्या हो गया, एकदम से आपका क्या हो गया, क्रांति भड़क उठी, और जो डेट इन लोगों ने डिसाइड किया था उसके पहले ही युद्ध शुरू हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। उसके पहले मैं बता दूं आपको, देखो बेटा एक तो हमारे जो कोर्स है, ठीक है, एक जो हमारा कोर्स है उसके अंदर होती है, एक सेकेंड, देखो अपने कोर्स जो है अनअकैडमी का जो ऐप है आपका, वहाँ पे आप अगर आओगे तो वहाँ पे दो क्लासेस चलती है बेटा। ठीक है, एक चलती है प्लस की क्लासेस जो एक पेड कोर्स है, एक चलती है आपकी स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री कोर्स। जैसे ये क्लास है फ्री, वैसे स्पेशल क्लास फ्री होती है। तो आप स्पेशल क्लास में आ सकते हो, फ्री क्लास में आ सकते हो। ठीक,
और अगर आप पेड कोर्स में आना चाहें तो पेड कोर्स में भी आ सकते हो आप। इस कोर्स का फ़ायदा क्या है बेटा, तो वो भी सुन लो। देखो, पेड कोर्स का फ़ायदा ये है कि आपको क्लासेस मिलेगी लगातार रेगुलर। कुछ लिंक में अभी आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है। तो उन लिंक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स में आ सकते हो। जैसे अपना एक कोर्स आने वाला है 26 जून से लेकर 16 अगस्त तक, MPSI GS, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको डीप में पढ़ेंगे हम, तो इसके लिए भी रेडी रहना बेटा, ठीक। चलो, तो अगर प्लस लेना चाहते हो तो ले लेना। प्लस के लिए 12 महीने का जो चार्ज है वो है 7000। अगर आप कूपन कोड यहाँ पे डालना है आपको, भूपेश लाइव और प्रोसीड टू पे। जैसे आप भूपेश लाइव प्रोसीड टू पे करोगे तो वो जो 7000 दिख रहे थे ना आपको, वो कितना हो जाएगा, 6300। याद रखना बेटा, ठीक। तो 6300 रुपये हो जाएगा। और इसके तहत फिर आपको डिस्काउंट मिला है ये रेफरल कोड डालने पर। तो रेफरल कोड क्या है, भूपेश लाइव। और ये सब कोर्स में लगेगा, 3 महीने वाले में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, सब में लगेगा ये, ठीक। जो भी आप लेना चाहो। आगे बढ़ते हैं। अब विद्रोह के केंद्र और प्रमुख नेता, आपके MPSI का फेवरेट क्वेश्चन है कि विद्रोह के स्थान और विद्रोह के जो नेता है या विद्रोह किसने किया वो आपको पता होना चाहिए। देखो, दिल्ली में जनरल बख्त खान, कानपुर में नाना साहेब जो कि पेशवा थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक, बरेली में खान बहादुर, बिहार कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, ग्वालियर तात्या टोपे और गोरखपुर गजाधर सिंह, ठीक है। नया डेटा रहेगा, बहुत सारा ये मिलेगा नहीं किताब में, तो इसको ले लेना। तो ये था विद्रोह करने वाले लोगों के नाम। आगे देखो, विद्रोह के समय प्रमुख अंग्रेज जनरल। तो प्रमुख अंग्रेज जनरल कौन थे, देखो, दिल्ली में थे लेफ्टिनेंट विलोबी निकोलसन हडसन, कानपुर में थे सर व्यू हीलर और कॉलिन कैम्बल, लखनऊ में थे हेनरी लॉरेंस, हेनरी लेवकॉम, जेम्स आउटरम और सर कॉलिन कैम्बल, और झांसी में थे यूरोस और बनारस में थे कर्नल जेम्स नील। इन सब में अगर एग्जाम में कुछ आ सकता है तो वो है आपका झांसी, ठीक। अब हम देखते हैं ये जो क्रांति, इतनी महान क्रांति जो हुई वो असफल क्यों हो गई। तो बड़ा आसान है, देखो, सबसे पहला पॉइंट, भारत के विभिन्न हिस्सों के नेताओं के बीच विचारों में असमानता। देखो बेटा, अलग अलग थे उस समय, सबको कोई एकता तो थी नहीं, तो सब लोगों के बीच में अपने अपने, मतलब एक तरीके से कोई एकता के नाम पे कोई साथ में तो थे नहीं, सबके बीच में क्या थी, अलग अलग अपनी असमानता थी। किसी का क्या लॉजिक था, किसी का क्या लॉजिक था, सबके अपने अपने विचार थे। तो इस कारण से एक रीजन ये है असफलता का। दूसरा, देखो, पहला वाला आ गया समझ में, कोई विचारों में असमानता थी। दूसरा, कोई नेतृत्व नहीं था। देखो बेटा, इन्होंने राजा किसको बनाया, बहादुर शाह जफर को। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहादुर शाह जफर एक बार भी युद्ध में गए नहीं। मतलब उन्होंने क्या बोला, देखो मेरी उम्र नहीं है लड़ने की, मैं तो नहीं लड़ूंगा। सबने बोला नहीं नहीं आपको लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मुझे नेता बना दो, मैं अपने सेनापति और सेना को भेज दूंगा, बाकी मैं तो आराम करूंगा। तो कोई नेतृत्व नहीं था, तो बिना नेता के सेना कैसे काम करेगी, तो इसलिए हार गए। तीसरा, विद्रोहियों के पास पर्याप्त हथियार थे, वित्त नहीं था। जो जितने भी विद्रोह कर रहे थे, ना तो उनके पास में हथियार सही थे, तीर कमान लेकर गए थे लड़ने के लिए, और ना ही उनके पास में फाइनेंशियली सपोर्ट था। जहाँ ब्रिटिश वाले लोग जो थे उनके पास में बढ़िया, एक तो बढ़िया या बोल सकते हो आप क्लासिफाइड वेपन्स थे, हथियार थे, और पर्याप्त वित्त था, मतलब पैसा था। विद्रोहियों ने नियोजन और अनुशासन का अभाव था, मतलब वो ना तो प्लानिंग करके गए थे प्रॉपर, ना ही अनुशासन, या बोल सकते हो आप, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से उन्होंने आंदोलन को नहीं दिया परिणाम, तो ये असफलताओं के कारण है। आगे, फ्री टेस्ट अगर किसी को देना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर फ्री टेस्ट है, ठीक है। 10 तारीख 12 तारीख को होने वाला है, देखो 10 तारीख को होने वाला है, ठीक, तैयार रहना इसके लिए। और प्लस की अपनी क्लासेस शुरू हो गई है, तो इसको भी ध्यान से अटेंड कर लेना, ठीक है, जो बच्चे प्लस पे ऑलरेडी है। देखो, 1857 की क्रांति के प्रभाव, अब क्या क्या प्रभाव हुआ, ठीक है, क्या हमने इससे पाया, तो देखो बेटा ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, और शासन किसके हाथ में चले गया, रानी विक्टोरिया।
इंग्लैंड की सरकार के हाथ में चला गया। सेना में सुधार हुआ और नए नए कदम उठाए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। भारतीयों को बेहतर शासन का शासन दिया, मतलब उन्होंने कहा कि आगे से हम प्रॉपर और सही तरीके से चलाएंगे, अब ऐसे विद्रोह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह घोषित किया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति अधिक एकता, शक्ति और सम्मान होगा, यह घोषणा की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत वापस ले लिया गया, ठीक है, जो हड़प नीति थी वो भी वापस ले ली गई। तो इस प्रकार से इस क्रांति का अंत हुआ और इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और पूरे हिस्से पे खुद ने कब्जा किया और बाद में गवर्नर जनरल को हटाकर नया पद बनाया वायसराय और एक नया पद सृजन किया जिसे कहते हैं भारत सचिव। ठीक, तो इसके आगे की कहानी जो रहेगी वो हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आपको मज़ा जरूर आया होगा, तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम कल। जय हिंद, जय भारत।